क्या आपको पता है कि इंडियन सिटीज़ में रहने वाला हर व्यक्ति हर दिन 3 से 5 सिगरेट स्मोक करता है, और ये वो खुद नहीं कर रहे बल्कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो उन्हें ये करने के लिए मजबूर कर रही है। तो आइए इस इशू को डिटेल में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर आनंद चौरसिया। स्वागत है आपका द पब्लिक हेल्थ टॉक्स में। एक ऐसा चैनल जहां पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं धरती पर रहने वाले हर जीवन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में यह हवा किसी कारणवश दूषित हो जाए तो ये बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की, जो सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि एक चैलेंजिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी है, जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को इफेक्ट करता है। हालांकि ये एयर पोल्यूशन का इशू इतना बड़ा है जिसे हम आने वाली वीडियोस के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम इंडिया में कितनी बड़ी है, या हमारे हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, और सबसे ज़रूरी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या हैं, इसे कैसे मेजर करते हैं, और कौन सी सिटीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर पोल्यूशन यानी कि हवा का किसी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एजेंट्स के द्वारा कंटेमिनेटेड या दूषित हो जाना। और यही एयर पोल्यूशन के दो मेन टाइप्स होते हैं, आउटडोर एयर पोल्यूशन और इंडोर एयर पोल्यूशन। आउटडोर एयर पोल्यूशन जो घर के बाहर होता है, जिसके दो मेन सोर्सेज है। पहला तो नेचुरल यानी कि जो पोलिंग ग्रेन्स, फॉरेस्ट फायर्स या नेचुरली सैंड या डस्ट से होता है, और दूसरा मैन मेड जो हमारे द्वारा होता है। तो इसके मेजर सोर्सेज है गाड़ियाँ यानी व्हीकल्स के द्वारा, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के द्वारा जो गैसेस निकलते हैं उनसे जो एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के द्वारा जो हार्मफुल गैसेस निकलती है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन यानी रोड्स या बिल्डिंग बनाते समय जो डस्ट होता है। इसके अलावा स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना, कचरा जलाना या पटाखे फोड़ने से जो एयर पोल्यूशन होता है, ये भी मेजर सोर्सेज है आउटडोर एयर पोल्यूशन के। फिर हम बात करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन की, जो हमारे घरों के अंदर होता है, जिसका मेजर सोर्स है वो धुआं जो लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों से निकलने वाले चूल्हे से निकलती है। इसके बाद मॉस्किटो कॉयल या सिगरेट स्मोक करने से भी ये घर की एयर पोल्यूटेड हो सकती है, या घर पर यूज होने वाले केमिकल या स्पेस के थ्रू कुछ फ्यूम्स निकलते हैं उनके, या तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक से भी घर की हवा प्रदूषित हो सकती है। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे मेजर करते हैं कि हवा कितनी पोल्यूटेड है या कितनी क्लीन है। इसके लिए हम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। यही AQI के द्वारा हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स जैसे कि PM 2.5, 10, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ऐसे 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, और हवा कितनी क्लीन है और पोल्यूटेंट्स है उसे मेजर करता है। यही AQI के बेसिस पर गुड, पुअर, वेरी पुअर या सीवियर जैसी ग्रेडिंग्स दी जाती है, जिसे आप स्क्रीन पे दिख रहे टेबल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं कि दिल्ली का AQI 300 के ऊपर है, इसका मतलब है कि वहाँ की जो एयर है वो बहुत ही सीवियरली पॉल्यूटेड है। वहाँ की हवा में सांस लेने वाले व्यक्ति को बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सिटीज़ की। तो 2023 के डेटा के अनुसार जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में थे 42 इंडियन की ही सिटीज़ हैं। इवन न्यू दिल्ली को तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी का भी खिताब दिया गया है। 2023 की रैंकिंग के अनुसार इंडिया 3rd रैंक करता है मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स के अंदर। अगर करंट AQI लेवल्स की बात करें तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैप्स के द्वारा आप जान सकते हो कि ऑरेंज, रेड और वायलेट डॉट्स उन जगहों को दर्शाते हैं जो सीवियरली पॉल्यूटेड है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सो दोस्तों, क्या आपने अपने शहर में एयर पोल्यूशन के इफेक्ट को महसूस किया है, या आपके हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। सो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एयर पोल्यूशन क्या है, इसके मेजर सोर्सेज क्या है, AQI क्या है, और सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज क्या है। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।